एक मन में बैठा लो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया है और तुम्हारा मन बार बार यही पूछ रहा है वह वापस आएगा या नहीं, तो समझ लो कि अभी तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर है और समाधान हमेशा भीतर से शुरू होता है। आज मैं तुम्हें वो मार्ग बता रहा हूं जो किसी को वापस बुलाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि तुम्हें तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापस दिलाता है। और जब शक्ति लौटती है तो कई बार वही व्यक्ति खुद चलकर सामने आ जाता है। पहला सूत्र, मौन को अपनाओ। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो सबसे पहले मन व्याकुल होता है। मन कहता है बात कर लो, समझा लो, पूछ लो, रो लो, लेकिन सुनो, जिसने जाने का निर्णय कर लिया है उसे शब्द नहीं रोक सकते। उस समय यदि तुम चुप हो जाते हो तो ये कायरता नहीं होती, ये आत्मबल का जन्म होता है। मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें पीड़ा नहीं है, मौन का अर्थ ये है कि अब तुम अपनी पीड़ा को सड़कों पर नहीं बिखेरोगे। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो तो सामने वाले के भीतर हलचल शुरू होती है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया चाहता है। आंसू, क्रोध, विनती, और जब कुछ नहीं मिलता तो उसका मन स्वयं प्रश्नों से भर जाता है। याद रखो, शब्द शोर करते हैं, मौन असर करता है। दूसरा सूत्र, हर समय उपलब्ध रहना बंद करो। जो वस्तु हर समय मिल जाए उसका मूल्य नहीं रह जाता। तुमने हर समय साथ दिया, हर कॉल उठाया, हर संदेश का उत्तर दिया, हर दुख में ढाल बन गए और धीरे धीरे तुम आदत बन गए। अब स्वयं से पूछो, क्या आदत की चीज की कदर होती है? जब तुम अपनी उपस्थिति थोड़ा पीछे खींचते हो तो खालीपन बनता है और मन खालीपन सहन नहीं कर पाता। ध्यान रहे, ये दूरी दिखावे की नहीं होनी चाहिए, ये दूरी आत्मसम्मान से भरी होनी चाहिए। तीसरा सूत्र, प्रतिक्रिया मत दो, स्थिर रहो। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को हिला सकता है वह तुम्हें नियंत्रित भी कर सकता है। आज देर से उत्तर आया, तुम बेचैन हो गए। आज ताना मिला, तुम टूट गए। ये सब मन की अस्थिरता के लक्षण हैं। स्थिर व्यक्ति बिना चिल्लाए भी भारी होता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तो सामने वाले को तुम्हारी चाल समझ नहीं आती और अनिश्चितता ही उसे भीतर से हिला देती है। शांति कमजोरी नहीं है, शांति शक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। चौथा सूत्र, सब कुछ बताना बंद करो। हर बात, हर भाव, हर क्षण सबको सौंप देना आत्मा को नग्न कर देने जैसा है। जिस व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता हो वह जल्दी मन से उतर जाता है, और जिसके भीतर थोड़ा रहस्य बचा हो वह मन में घूमता रहता है। कम बोलो, साफ बोलो, जरूरी बोलो, बाकी बातों को अपने भीतर परिपक्व होने दो। पांचवा सूत्र, आत्मसम्मान से समझौता मत करो। याद रखो, प्यार से पहले सम्मान आता है। जिस दिन तुम गिड़गिड़ाते हो उसी दिन तुम्हारी कीमत गिरती है। आत्मसम्मान का अर्थ अकड़ नहीं है, आत्मसम्मान का अर्थ है शांति के साथ अपनी सीमा तय करना। यदि कोई तुम्हें खोना चाहता है तो स्वयं को सस्ता मत बनाओ। अकेला रहना कठिन है, लेकिन अपमान के साथ रहना आत्मा को मार देता है। छठा सूत्र, अब स्वयं पर ध्यान दो। ये समय सजने संवरने का नहीं, ये समय संभलने का है। सुबह का समय सुधारो, शरीर को चलाओ, काम को गंभीरता दो, लक्ष्य बनाओ। जब भीतर का पुरुष या भीतर की स्त्री मजबूत होती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलती है। याद रखो, जो स्वयं में स्थिर हो जाता है वह किसी को रोकने की कोशिश नहीं करता, और कई बार वही व्यक्ति जिसे रोका नहीं गया खुद लौट आता है। अंत में बस इतना समझ लो, तुम्हारा काम किसी को वापस लाना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को वापस पाना है। जब तुम स्वयं को पा लेते हो तो जो जाना था वह भी लौट सकता है, और जो नहीं लौटता वह तुम्हें कमजोर भी नहीं कर पाता। यही वास्तविक विजय है। अब अंत में एक बात और सुन लो बहुत ध्यान से। जिस दिन तुम ये सोच छोड़ देते हो कि वह क्या कर रहा होगा और ये पूछना शुरू करते हो कि मैं आज अपने जीवन में क्या कर रहा हूं, उसी दिन से तुम्हारा उठना शुरू हो जाता है। बहुत लोग प्रेम को पकड़ने की कोशिश में अपने आत्मसम्मान को गिरा देते हैं और फिर कहते हैं मैंने सब किया फिर भी वो नहीं आया। सच्चाई ये है, प्रेम कभी पकड़ने से नहीं रुकता, प्रेम ठहरता है जहां गरिमा होती है।
जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम अपने कर्म में लग जाते हो, जब तुम्हारा जीवन फिर से अनुशासन में आता है, तो तुम्हारी आंखों में एक अलग तेज आता है। वह तेज किसी को बुलाता नहीं, लेकिन जिसे आना होता है वह उसे महसूस कर लेता है। और एक बात समझ लो, अगर कोई लौटता है तो वह तुम्हारी भीख से नहीं लौटेगा, वह तुम्हारे स्तर को देखकर लौटेगा। और अगर कोई नहीं लौटता तो भी तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि तब तुम ऐसे मनुष्य बन चुके होते हो जिसे खोना आसान नहीं होता। इसलिए परिणाम पर मत अटको, कर्म पर टिके रहो। अपनी मर्यादा, अपना मौन, अपना आत्मबल, इन तीनों को संभाल कर रखो। जिसे जाना था वह गया, जिसे आना होगा वो आएगा। और तुम बस इतने मजबूत बन जाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी शांति न डगमगाए। यही अवस्था सच्चे प्रेम की भी है और सच्ची मुक्ति की भी। और अब अंतिम बात, इसे तर्क से नहीं अनुभव से समझना। जब कोई चला जाता है तो मन बार बार पीछे भागता है, यादें बुलाती हैं, पुरानी बातें खींचती हैं और मन कहता है एक बार और कोशिश कर लो। लेकिन उस क्षण अगर तुम रुक जाते हो, अपने मन को थाम लेते हो और कहते हो अब नहीं, तो वहीं से तुम्हारी साधना शुरू होती है। क्योंकि प्रेम में सबसे कठिन तपस्या किसी को छोड़ देना नहीं होती, खुद को गिरने से बचा लेना होती है। बहुत लोग कहते हैं हम मजबूत हैं, लेकिन असली मजबूती तब दिखती है जब याद आने पर भी तुम संदेश नहीं भेजते, जब दर्द होने पर भी तुम अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते।